दोस्तों और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे जिसका नाम है आयुष द फिल्मी बुकवर्म। और आज मैं लेकर आया हूँ एक बुक रिव्यू है एक ऐसे डिकेड के बारे में, एक ऐसे दशक के बारे में जो कि अपने आप में अनोखा है जहाँ तक कि बॉलीवुड की बात है। ये 80s के दौर के बारे में है और इस बुक का नाम है व्हेन अर्थ सत्या मेट हिम्मतवाला और इसके राइटर का नाम है अभिजीत घोष। इसका कैच लाइन भी बहुत मज़ेदार है, द मैनी लाइफ्स ऑफ 1980s बॉम्बे सिनेमा। और इसमें शुरुआत में महेश भट्ट ने बहुत अच्छी बात कही है कि इफ़ यू लव हिंदी सिनेमा यू विल लव दिस बुक। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आपको हिंदी सिनेमा से प्यार है, अगर आपको 80s के डेकेड से प्यार है तो ये बुक आपको ज़रूर पसंद आएगी। 80s का जो डेकेड था वो अपने आप में एक बहुत ही अनोखा डेकेड था। ऐसा दौर था जब सिनेमा हॉल की इम्पोर्टेंस कम होती जा रही थी और वीडियोस ने अपनी जगह बहुत बड़ी तरह से बना ली थी अपर मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स में। और मिडिल क्लास लोग हॉल जाने से कतराने लगे थे क्योंकि उनके घर में भले ही वीडियो ना हो लेकिन टेलीविजन सेट जरूर पहुंच गया था और दूरदर्शन का उस वक्त बहुत बड़ा बोलबाला था। ऐसे एक दौर में कैसे 80s की मूवी सरवाइव कर गई, कैसे 80s की मूवीज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया कंपेयर टू द 60s एंड 70s, और फिर से कैसे 90s में भी फिल्म मेकिंग टेक्निक्स चेंज हो गई, म्यूजिक चेंज हो गया, फिल्मों की थीम्स चेंज हो गई। कहने का मतलब यह है कि 80s का दौर अनोखा था। उस दौर में जो हुआ in terms of filmmaking techniques, in terms of production values, in terms of performances. It was also the time of polar opposites in the Hindi film industry. It was the time for, जैसे कि बुक में कहा गया है, हिम्मत वाला जैसी फिल्मों का, और it was a time for films like अर्थ सत्या। जो डिवाइड था वो बहुत ही गहरा हो गया था पैरेलल सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा के बीच। जिस तरह से इन चैप्टर्स को डिस्क्राइब किया गया है वो मुझे बहुत ही फनी, बहुत विटी और बहुत अच्छे लगे। जैसे इसमें रील्स के तौर पे एक एक चैप्टर को रखा गया है। रील 1 एक्सप्लेनिंग द 80s, रील 2 द ग्रेट पायरेसी बाजार, रील 3 कट 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 द आर्ट ऑफ गेटिंग अराउंड सीजर हैंड्स, मतलब कि सेंसरशिप के बारे में है। न्यू वेव 2 प्रोग्रेस एंड स्टैग्नेशन, न्यू वेव 2 मूवर्स एंड शेकर्स। उसके बाद इंटरवल, उसमें लिखा है बॉक्स ऑफिस स्टोरी। उसके बाद लिखा है हाउ द साउथ शुक अप द नॉर्थ, 6 स्टार्स एंड 3 अदर्स हु डिफाइन द डेकेड। मतलब कि यहाँ पर जितेंद्र, श्रीदेवी, मिथुन चक्रवर्ती, इनके बारे में बहुत विस्तार से बोला गया है। राइजिंग सन्स एंड प्रॉमिसिंग आउटसाइडर्स, 80s was also the decade of star sons, also the decade of lots of newcomers. Very few of them sustained though, लेकिन जिन लोगों ने सस्टेन किया उनका नाम हम आप सब अच्छी तरह जानते हैं। वो बहुत ही फेमस स्टार्स बने बाद में। उसके बाद मूवर्स एंड मुगल्स, इसमें यह बताया गया है कि किस तरह कुछ बड़े बड़े डायरेक्टर्स जो थे 60s और 70s के, वो 80s में जाकर किस तरह इनसिग्निफिकेंट हो गए या किस तरह उनकी बड़ी बड़ी बजट की फिल्में नहीं चली, और कुछ ऐसे फिल्म मेकर्स थे जिन्हें 70s में कोई नहीं जानता था, वो कैसे बहुत बड़े बड़े फिल्म मेकर्स बने इन द 1980s। ऑल्सो स्टारिंग डेकॉर्स एंड डिवोशनल सस्पेंस एंड सेक्स मूवीज। ये जो है ये जॉनरास बहुत ही पॉपुलर थे, इन जॉनर में बहुत ही इंटरेस्टिंग, बेहतरीन न सही लेकिन इंटरेस्टिंग फिल्में बनी हैं। इनके ऊपर ये चैप्टर है। डिस्को आउटब्रेक, हम सब जानते हैं 80s वाज अ डिस्को एरा। डिस्को स्टेशन, डिस्को, आई एम अ डिस्को डांसर, कसम पैदा करने वाले की, इस तरह के जो गाने थे डिस्को बीट्स वाले, लाउड बीट्स वाले, ये गाने बहुत पॉपुलर थे 80s में। आप जैसा कोई मैं कैसे भूल सकता हूँ, वो भी एक तरह का डिस्को गाना ही था। तो इसके बारे में ये है डिस्को आउटब्रेक एंड अनसंग क्लासिक्स। ये 80s के कुछ सूदिंग म्यूजिक के बारे में भी बात करती है। व्हेन लंबा राइम्ड विद खंबा, मतलब कि 80s में कुछ वल्गर लिरिक्स भी आए थे, डबल मीनिंग वाले लिरिक्स भी आए थे, उनके बारे में इस चैप्टर में बहुत विस्तार से बताया गया है। लिटरेचर, डाउरी, जर्नलिज्म एंड कास्ट इनइक्विटी, अगेन वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसके अलावा यहाँ पर साउथ शुक अप द नॉर्थ जो चैप्टर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 80s में हमने देखा था कि साउथ के जो बैनर्स है वो
वो हिंदी में बहुत सारी फिल्में बनाने लगे थे और उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली थी, स्पेशली इन द मिड 80s. They were hugely successful, mainly starring Jitendra, also starring Mithun Chakravarti in a few films, and Dharmendra, Amitabh Bachchan, all of them did a lot of films from the south. इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है और बुलेट पॉइंट्स में भी इनको एक्सप्लेन किया गया है. और इसमें बहुत सारे अच्छे फोटोग्राफ्स भी हैं. जैसे मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ. जैसे देखिए यहाँ पर पी सुभाष और मिथुन चक्रवर्ती की फोटो है एक साथ, जिन्होंने एक साथ 80s में हमें कई हिट्स दी, जैसे डिस्को डांसर, आंधी तूफान, कसम पैदा करने वाले की. ये इनकी लास्ट कोलैबोरेशन की फिल्म है, सेकेंड लास्ट कोलैबोरेशन एक्चुअली. 2006 में इन्होंने फिर से कोलैबोरेट किया था. इनकी सेकेंड लास्ट कोलैबोरेशन प्यार के नाम कुर्बान की ये तस्वीर है. यहाँ पर आप देखिए राजेश खन्ना, टीना मुनीम, मस्ट टॉक्ड अबाउट रोमांस एंड देयर ऑन स्क्रीन पेयरिंग, इनके बारे में भी यहाँ बताया गया है. छोटा चेतन, इसको इस तरह से दिखाता हूँ. छोटा चेतन की भी यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत फोटोग्राफ है. ऐसी कई रेयर फोटोग्राफ्स यहाँ पर दी गई हैं. यहाँ देखिए हॉरर फिल्मों के जाने वाले एक्टर जावेद खान और किमी कटकर की फोटो भी यहाँ पर है, जब दोनों मॉडलिंग किया करते थे. मिथुन दा की एक फोटोग्राफ है यहाँ पर, और वहाँ पर कैप्शन दिया गया है, बिकेम अ ह्यूजली पॉपुलर एक्शन डांस स्टार इन द 1980s. कुछ पोस्टर्स दिए गए हैं, कुछ वेल नोन पोस्टर्स है, जैसे मासूम, अर्थ सत्य, प्रतिघात और शीशे का घर जैसे बहुत ही रेयर और ऑब्सक्योर फिल्म की भी पोस्टर यहाँ पर शामिल की गई है. तो इस तरह के बहुत सारे अच्छे और रेयर फोटोग्राफ्स आपको यहाँ मिल जाएंगे. कोई एक चैप्टर ले लें यहाँ का और उसको अगर विस्तार से डिस्कस करें तो साउथ शुक अप द नॉर्थ आई थिंक इज एन आइडियल चैप्टर, जहाँ पर शुरुआत ही ऐसे हुई है. In the 1980s, a bunch of producers and directors from South India battled through the Bombay film market, introducing a novel style of storytelling and a new business culture of filmmaking. Their films entertained the Hindi film audiences in a way they were not accustomed to. The critics wrote poisonous reviews, but the audience, even if they read them, did not seem to care. Thematically, most of them were conveyor belt movies, often forgotten even before they were over. Yet, at a time when the industry was reeling under the ravages of VCR piracy, these films comforted producers and pleasured the huge number of film goers. उसके बाद ऑब्वियसली हिम्मत वाला, मवाली, ऐसी फिल्मों के बारे में बताया गया है और इसके सक्सेस को डिकोड किया गया, क्यों ये फिल्में सक्सेसफुल हुई थी. उसके बाद जितनी सारी फिल्में हैं वो ऑब्सक्योर फिल्म्स हो, लाइक जीत हमारी जानी मानी फिल्म हो, जैसे कैदी या जस्टिस चौधरी जैसी फिल्म, जो कि बहुत हिट हुई थी उस वक्त, बट उसके बारे में शायद आजकल बहुत कम लोग बातें करते हैं. ऐसी फिल्मों के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है और यहाँ पर बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी किया गया है. जैसा मैंने पहले बताया कि साउथ में जो वर्क एथिक्स थे वो किस तरह से अलग थे मेन स्ट्रीम मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से, और वहाँ पर किस तरह से वहाँ पर प्रोड्यूसर्स जो है दे वर द किंग्स, यू नो, दे डिक्टेटेड अ लॉट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस एंड हाउ दे वर वेरी वेरी प्रोफेशनल. इसके बारे में भी यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के एक्सेप्ट्स लिए गए हैं, जैसे अमिताभ बच्चन हुए, जितेंद्र हुए, शत्रुघ्न सिन्हा हुए. उनका जो ओपिनियन है साउथ के इस सडन सर्ज के बारे में 1980s में, वो बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया गया है. तो इस तरह से कई सारी चीज़ों का पूरे 80s के डेकेड का ये लेखा जोखा है ये बुक. आई थिंक इट्स अ मस्ट बाय और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फास्ट पेस्ड रीड है. लैंग्वेज इसका बहुत ईजी है, इट्स वेरी इजीली कम्प्रिहेंसिबल इवन बाय दोज हु don't exactly fancy reading non-fiction in English, जो कि बॉलीवुड बफ्स हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छी बुक है. जैसा मैंने कहा कि बहुत ही सीधी सादी लैंग्वेज में इस बुक को लिखा गया है, ताकि इट कट्स अक्रॉस द लार्ज सेक्शन ऑफ फिल्म गोइंग ऑडियंसेस. जो लोग 80s में बहुत सारी फिल्में देखते थे हॉल में, उनके लिए तो ये नॉस्टैल्जिया फैक्टर है ही. हम जैसे लोग जो 80s से बहुत छोटे थे, बहुत सारी चीज़ों से इतना वाकिफ नहीं थे, लेकिन फिल्मों के बारे में ज़रूर जानते थे, उन फिल्मों को देखना बहुत पसंद करते थे हम लोग. हमारे लिए भी ये एक ट्रेजर ट्रोव है और उनके लिए भी
जो कि इस डेकेड से बिल्कुल अनजाने हैं, लेकिन इस डेकेड को जानना चाहते हैं, इस डेकेड में बनी फिल्मों के बारे में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सेमिनल बुक है. सो इट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय स्पीकिंग टाइगर पब्लिकेशन एंड इट्स प्राइस्ड एट ₹599. ये फ्लिपकार्ट पे भी मिल रही है और ये अमेजन पे भी मिलती है. आप कोई सा भी ऐप लेकर वहाँ पर इसको ऑर्डर कर सकते हैं. आई थिंक इट्स अ मस्ट रीड बुक इफ़ यू आर अ फिल्म लवर एंड इफ़ यू आर अ बॉलीवुड पफ. अरे रुकिए, मेरा वीडियो भी ख़त्म नहीं हुआ है. इसमें मैं और एक किताब के बारे में भी बात करना चाहूँगा. इस बुक का नाम है रिव्यूइंग हिंदी सिनेमा सिंस 1945 मूवी गाइड 2020 based on the film reviews published in Sarita magazine, a publication of Delhi Press. इसमें 4600 एंट्रीज हैं और इसको कंपाइल किया है और लिखा है सुमन शाक्य ने. ये एक सेल्फ पब्लिश्ड बुक है, कॉपीराइट लेखक के पास ही है. इसमें A to Z अल्फाबेटिकली करीब 4600 या करीब 4600 एंट्रीज है of the Bollywood films till 2019. Wow, what a compilation, isn't it? ये जो रिव्यूज हैं ये सरिता मैगजीन, जैसे यहाँ पे लिखा गया, सरिता मैगजीन में एक रिव्यू सेक्शन हुआ करता था दोस्तों. उसका नाम हुआ करता था चंचल छाया. उसमें पहली बार स्टार से रेटिंग की जाती थी और 40s के डेकेड से ही ये चंचल छाया में रिव्यूज का दौर चला आ रहा है और उन सबको यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से कंपाइल किया गया है. चंचल छाया एक अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिव्यू सेक्शन है मेरे ख्याल से, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे से अच्छे, बहुत ही लोकप्रिय फिल्म की भी एक तरह से धज्जियाँ उड़ाई जाती थी और द रिव्यूअर्स दे ऑलवेज बिलीव टू कॉल अ स्पेड. फिर बहुत ही अनडिप्लोमेटिक, बहुत ही बेबाक रिव्यूज हुआ करते थे चंचल छाया के. भले ही कभी कभी हम उन रिव्यू से एग्री ना करें, लेकिन उनके हिम्मत की, उनकी ईमानदारी की वाहवाही देनी पड़ी. उन्हें जो लगा उन्होंने वहां पर वो लिखा. सो these are completely honest and transparent, bias free reviews. तो इसमें जैसे अल्फाबेटिकल लिखा हुआ, देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ. ये ए से लिखा हुआ लिस्ट है. इस लिस्ट में अंकुश, जिसको कि 1 स्टार दिया गया. 1 स्टार मतलब 1.5 एंड 1 स्टार का मतलब है फेयर टू पुअर. आप सोचिए, अंकुश जैसी फेमस और क्रिटिकली अप्रिशिएटेड फिल्म को इन्होंने 1 स्टार दिया है. उसका रीजन क्या दिया है, यहाँ पे एक समरी भी दी गई है इसका. अ ब्रीक ड्रामा ऑन द करप्शन प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी which doesn't fully answer the issues it raises, though well acted by its 4 protagonists. और यहाँ 1 स्टार कमाना एक फिल्म के लिए मानो एक खजाना मिलने के बराबर था. मैं एकदम सच कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इन रिव्यूज को ओरिजिनल हिंदी रिव्यूज को भी पढ़ा था 90s के दशक में. मेरे घर के पास एक अंकल रहा करते थे, तो वो सरिता रखते थे और मैं उनके घर में खेलने जाता था. उनकी बेटी कुछ मेरे ही उम्र की थी. जब वहाँ खेलने जाता था तो कभी कभी उन मैगजीन्स को मैं पढ़ लिया करता था. आई यूज्ड टू लीव थ्रू दोज मैगजीन्स, दैट सेक्शन चंचल छाया. एंड मैं तभी भी मुझे लगता था कि माय गॉड, या अग्निपथ जैसी फिल्में इतनी पसंद की गई, उसको भी उन लोगों ने कहा कि ये बेकार फिल्म है उनके लिए. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक रीड है. और इसमें सारे जो फिल्में हैं, जैसे यहाँ पर अनमोल खड़ी या अखियों के झरोकों से जैसी वेल नोन फिल्म की भी एंट्री हुई है. वहीं अनोखा, अनमोल रतन, अनोखा इंसान जैसी रेयर फिल्में, ऑब्सक्योर फिल्में, जो जिस तरह की फिल्में आजकल यूट्यूब पे भी नहीं मिलती है, उन फिल्मों के बारे में भी यहाँ डिस्कस किया गया है. उनका भी रिव्यू यहाँ दिया गया है. मैं आपको और भी कुछ इंटरेस्टिंग एंट्रीज यहाँ से सुनाता हूँ. जैसे कंपनी, सब जानते हैं, राम गोपाल वर्मा की एक कल्ट फिल्म, उसको भी यहाँ 1 स्टार मिला था, मतलब फेयर, ओनली फेयर. और वहाँ पे लिखा था अ कंटिन्यूएशन ऑफ नोआ जॉनरा on Mumbai underworld made in the League of Satya, which is weaker to its predecessors, marks the debut of Vivek Oberoi, who overshadows Ajay Devgan. अब चाहे आप माने या ना माने, हम माने या ना माने, जैसा मैंने कहा, उन्हें ऐसा लगा और उन्होंने
मैगजीन पे जो का त्यों अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। ये एक बहुत क्रेडिबल चीज़ है और मुझे लगता है कि जो फिल्म मेकर्स भी होंगे वो भी सोचते होंगे कि काश कहीं और मुझे अच्छे रिव्यूज मिले ना मिले। चंचल छाया इज अ बेंचमार्क, चंचल छाया इज द स्टैंडर्ड जहां पर मेरी फिल्मों को की प्रशंसा की जानी चाहिए। घायल जैसी फिल्मों को भी उन्होंने 1 स्टार दिया था। ये मुझे पहले से याद था, इसलिए मैं घायल जो फिल्म है उसके बारे में फिर से यहाँ पढ़ रहा था। और जितना मुझे याद था कि उन्होंने उसको बहुत ही साधारण रेटिंग दी थी। वहाँ हिंदी में साधारण लिखा जाता था, यहाँ पर फेयर लिखा गया है और उन्होंने उसका रीजन भी बताया है। अ ब्लडी हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर दैट कीप्स यू ग्रिप थ्रू आउट दो इट कवर्स ऑल द रेगुलर बॉलीवुड गिमिक्स। और उसका जो पूरा रिव्यू था मुझे अभी भी याद है, वहां पर उन्होंने लिखा था कि सनी देओल का अभिनय उन्हें अच्छा नहीं लगा। जो रिव्यूअर थे उन्होंने लिखा था कि उन्हें सनी देओल की एक्टिंग अच्छी नहीं लगी, बल्कि उन्हें राज बब्बर और ओम पुरी की एक्टिंग उनसे ज्यादा अच्छी लगी। तो क्या सो व्हाट कि सनी देओल को एक नेशनल अवार्ड मिला था इस फिल्म के लिए और उन्होंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी उन्हें मिला था, फिल्म फेयर अवार्ड मिला था उन्हें। मैंने जैसा कहा उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बारे में। उन्हें लगा कि सनी देओल का काम इस फिल्म में अच्छा नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पर इसे बेबाक लिख डाला। मेरे ख्याल से रिव्यू ऐसा होना चाहिए, ऐसे रिव्यूअर्स की भी ज़रूरत है। और ये जो कंपाइलेशन है, जैसा मैंने कहा, हर तरह की फिल्म को यहाँ पे कंपाइल किया गया है। कुछ फिल्में ऑब्वियसली छूट गई हैं, शायद उनको चंचल छाया में फीचर नहीं किया गया है इसलिए छूट गई होंगी, लेकिन ज्यादातर फिल्मों की एंट्री यहाँ पर हुई है ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो 4600 ये नंबर, इतना स्ट्राइकिंग नंबर की एंट्रीज इस बुक में नहीं होती। तो अगर आपको एक स्टोर हाउस या एक इंफॉर्मेटिव बुक चाहिए ऑन बॉलीवुड फिल्म्स एंड देयर इवोल्यूशन फ्रॉम द 40s टिल द 2020s और 2010s, आप इस बुक को ज़रूर खरीदें। ये बुक मेजर प्लेटफॉर्म्स पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है और इसका जो प्राइस है, प्रिंटेड प्राइस है, वो है 955 रुपीज़। हालांकि आपको अमेजन या फ्लिपकार्ट पे थोड़े से डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएंगे। ये थे दो सिमिलर टॉपिक्स पे लिखे हुए दो बहुत ही अच्छे नॉन फिक्शन बुक्स का रिव्यू। इफ यू लाइक द रिव्यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर इट। अगर आपको लगा है कि मेरा ये वीडियो या मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करने योग्य है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो है उसके बगल में एक बेल आइकन बना रहता है, उसको क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि उस बेल आइकन को प्रेस करने से आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस ऑफ रीसेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। तो फिल्मों और बुक्स की जानकारी के लिए देखते रहिए आयुष द फिल्मी बुकवर्म। मैं आपसे विदा लेता हूँ, हाजिर हो जाऊंगा अगले वीडियो में। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट एंड बाय बाय।